बाकी के यूनिवर्स के अंदर हमें काफी सारे ऐसे ह्यूमंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हैं और उनके वर्ल्ड के अंदर ह्यूमंस को बिल्कुल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि जानवरों को प्रोटेक्शन की जरूरत है इंसानों से। कुछ ऐसे फाइटर्स एग्जिस्ट करते हैं बाकी के वर्ल्ड में जो दीवारों को अपने खाली घूसों से तोड़ सकते हैं, बड़े बड़े जानवरों को हरा सकते हैं और ऐसे अटैक सर्वाइव कर सकते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान कभी नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे फाइटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं बाकी के अंदर जो कि पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बाकी के यूनिवर्स के अंदर। हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की फिजिकल पावर की, मार्शल आर्ट की स्किल्स की, ड्यूरेबिलिटी की, स्पीड की, रिफ्लेक्सेस की और बैटल इंटेलिजेंस की भी। और चलो सीधा मैं शुरू करता हूं। नंबर 10 पे है बिस्किट ओलिवा। बिस्किट ओलिवा को कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन अमेरिका। साथ में बिस्किट ओलिवा जो मिस्टर अनचेन्ड के नाम से भी फेमस है, क्योंकि नॉर्मल कानून है जो और साथ में जेल है उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। अब देखो टेक्निकली सोचा जाए तो ओलिवा है ज्यादातर जेल के अंदर ही रहता है और वहां पे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई नॉर्मल गेस्ट के तरीके से नहीं रखा जाता उसको। उसका रूम काफी लग्जूरियस है और साथ में उसे खाना काफी महंगा दिया जाता है। जेल के अंदर उसकी पूरी चलती है, उसके पास पूरी आजादी है। और अगर हम ओलिवा की फिजिक की बात करें तो बाकी यूनिवर्स के अंदर ओलिवा पोजेस करता है वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर बॉडी। उसकी हर बॉडी के मसल के भी मसल्स हैं भाई, और उन्हीं मसल्स का नेचुरल आर्मर है उसकी बॉडी पे। कोई नॉर्मल अटैक उसे इंजर ही नहीं कर सकता। और इस वजह से ओलिवा है ज्यादातर अलाउ कर देता है अपने ओपोनेंट्स को अटैक करने के लिए कि मारो भाई तुम, मेरी बॉडी को असर ही नहीं होगा कुछ। साथ में उसकी डाइट भी काफी खतरनाक है, वो दिन की 1 लाख कैलोरीज लेता। और ये बात सुनकर तुम चौंकोगे क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है जो 2000 से लेकर 3000 कैलोरीज ही कंज्यूम कर सकता है दिन की। लेकिन यहाँ पे देखो भाई ओलिवा को। और अगर मैं उसके फाइटिंग स्टाइल की बात करूं तो वो बिल्कुल रॉ स्ट्रेंथ, मसल पावर और ड्यूरेबिलिटी और पावरफुल पंचेस पे डिपेंडेंट है। वो मानता है कि कोई भी टेक्निक कारगर नहीं है एक काफी ताकतवर इंसान के सामने। अगर वो फिजिकली पावरफुल है तो उसको कोई नहीं हरा सकता भाई। नंबर 9 पे आता है काओरो हानायामा। अब जो हानायामा है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स में से एक है बाकी के। हानायामा है खाली एक पावरफुल फाइटर नहीं है, वो एक लेजेंडरी याकुजा बॉस भी है, जिसकी वजह से हानायामा है काफी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करे बिना काफी ज्यादा ताकतवर है। प्लस इसकी फिलोसफी भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता भाई मेरे। इसकी फिलोसफी कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक इंसान है जो वो अपने आप को वॉरियर समझता तो वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो वो इंसल्ट कर रहा है अपनी ताकत की। काफी वियर्ड है बट इंटरेस्टिंग है। प्लस हानायामा की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से ही तोड़ सकता है, मसल्स को फाड़ सकता है अपने हाथों से, हड्डियों का भी चूरा कर सकता है अपने हाथों से खाली वो भी। लेकिन इतनी ताकत होते हुए भी हानायामा कभी भी अटैक नहीं करता, ज्यादातर वो अवॉइड करता लड़ाइयों को। वो बिलीव करता है कि असली जो फाइटर है ज्यादातर लड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ लड़ाई आएगी जब वो भागेगा भी नहीं। इवन हानायामा ने एक बार यूजिरो हानमा को चैलेंज भी कर दिया था और यूजिरो ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, बिल्कुल उड़ाई दिया था, लेकिन वो सरवाइव कर गया था उस अटैक को, जो कि बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर फाइटर्स की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो यूजिरो को चैलेंज ही कर पाए। और चलो लिस्ट में आगे बढ़ता और नंबर 9 की बात करता मैं। नंबर 9 पे आता डोपो ओरोची। डोपो ओरोची एक काफी लेजेंडरी कराटे मास्टर है और साथ में डोपो फेमस भी है गॉड ऑफ वॉर के नाम से भाई। अनलाइक हानायामा और ओलिवा, डोपो ओरोची वो डेकेड से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है। उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी है जो मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने में ही बीत चुकी है। उसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एज अ वेपन रख रखा है। उसके हाथ है जो किसी को भी कट कर सकते और क्रश कर सकते। उसकी जो फिंगर्स है वीक पॉइंट्स को पकड़ सकती किसी भी इंसान के। और उसके रिफ्लेक्सेस की तो बात ही मत करो भाई। डोपो की अगर मैं सबसे खतरनाक अचीवमेंट की बात करूं तो उसने एक बार टाइगर को हराया था, वो भी अपने खाली हाथों से। एक नॉर्मल इंसान के लिए टाइगर को हराना बहुत बड़ी बात हो सकती है। काफी हाई चांसेस है कि एक नॉर्मल इंसान हरा भी नहीं सकता टाइगर को, लेकिन डोपो ने ये करके दिखाया है। और डोपो ने भी यूजिरो को एक बार चैलेंज कर रखा था और बैटर के दौरान है यूजिरो है इंप्रेस भी हो गया था उसकी स्किल्स देख के। तो इतने सालों का टैलेंट है जो काम आता है। और डोपो इतने सालों का नॉलेज रखता है कि वो लड़ने से पहले ही एनालाइज कर लेता चीजों को, सामने वाले का फाइटिंग स्टाइल जान जाता, उसकी वीकनेसेस जान जाता, अटैक्स भी प्रेडिक्ट कर लेता उसके। और नंबर 7 पे आता नोमिनो सुकुने द सेकंड। ये काफी पावरफुल कैरेक्टर है बाकी मांगा से। एनीमे वालों को ज्यादा पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी सुकुने है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइटर्स में से एक है मांगा के अंदर। सुकुने है जो काफी लेजेंडरी ब्लड लाइन से आता है, जो कि है सुमो ब्लड लाइन। उसके एंसेस्टर से जो काफी सालों से कनेक्टेड थे सुमो रेसलिंग से। और आजकल की जो कॉम्पिटिटिव सुमो रेसलिंग चलती है ना, सुकुने उनसे काफी अलग है, क्योंकि वो काफी पुराने जमाने का है, जिस वजह से वो इस स्पोर्ट में बहुत खतरनाक है। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो इसके पास हमें देखने के लिए मिलती है डायमंड क्रशिंग ग्रिप, जो कि इस ग्रिप का नाम खुद ही बता देता तुम्हें कि ये क्या है। सुकुने की मुट्ठी इतनी ताकतवर है कि वो खाली हड्डियां नहीं, डायमंड का भी चूरा बना सकती। और साथ में अगर बॉडी वाइज देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लगता, बहुत बड़ा है ये। और सुकुने इतना ज्यादा डेंजरस इसीलिए हो जाता क्योंकि उसको कराटे, बॉक्सिंग, कुंफू, जूडो और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स ये सब कुछ आता। अब तो इंप्रेस कर ही दिया होगा इसने तुम्हें। लेकिन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 पे आता है जैक हानमा अपना। अब जैक हानमा को पर्सनली मैं ऐसा मानता कि सबसे जिद्दी फाइटर्स में से एक है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई इसको, लेकिन इसने लड़ना फिर भी नहीं छोड़ा मेरे भाई। इवन तो रास्ता अलग था जिसकी वजह
वजह से इसकी बॉडी को आगे जाके प्रॉब्लम होएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये डेस्परेटली हराना चाहता था यूजिरो हानमा को, जिसकी वजह से इसने 12 से लेकर 15 घंटे तक ट्रेनिंग करी है दिन में, और इसने रेस्ट वेस्ट भी नहीं लिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी की नेचुरल लिमिट्स है वो ऑलरेडी क्रॉस हो गई थी और इसकी बॉडी में से मसल्स खत्म होने लग गए थे। फिर इसने काफी डेंजरस मेथड चुना कि इसने है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिया, सब्सटेंस लेने लग गया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी है ताकतवर हो गई। साथ में इसने लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज भी करवा रखी है काफी सारी। और साथ में जैक हानमा है काफी इंटरेस्टिंग मार्शल आर्ट की टेक्निक यूज करता, जिसके अंदर इसके दांत है जो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अगर ये किसी को भी काटने लग गया ना तो उसका मांस फाड़ सकता, ब्लड वेसल्स फाड़ सकता, ओपोनेंट के उस हिस्से को ही खत्म कर सकता बिल्कुल। और काफी अनयूजुअल पोजीशंस में अटैक करता है ये, और इसका खाली एक ही मकसद होता, बस जीतना, जीत के रहेगा बंदा बस। और जैक की सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी की बात करूं तो मैं वो खाली मसल्स नहीं है, वो उसका सेक्रीफाइस है एक काफी ताकतवर इंसान बनने के लिए, जो कि मेरे को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, क्या बोलूं मैं। तो चलो सीधा नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पे आता काकू कायो। ये सबसे बूढ़ा और सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट है। काकू काया है, शुरू में तुम्हें लगेगा बहुत ज्यादा कमजोर है, बूढ़ा है, पतला है, भाई मसल्स भी नहीं है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता। प्लस ये 140 साल का है, लेकिन सेंचुरीज का ज्ञान है इसके पास मार्शल आर्ट्स का। अब फिजिकली एक समय पे ये काफी ज्यादा ताकतवर था और इसके पास मसल्स भी थी, लेकिन समय के साथ वो इसकी मसल्स चली गई और इसने फिर एक टेक्निक सीख ली जिसका नाम है शाओरी, जिसकी बदौलत इसकी बॉडी है जो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती। अगर इस पे कोई भी अटैक करता है तो वो अटैक को रोकता नहीं है, बल्कि उस अटैक को अपनी बॉडी में फ्लो होने देता, इसकी वजह से डैमेज कम हो जाता। और अगर इसने अटैक करा तो इसका अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता। इवन यूजिरो भी डर गया था इससे एक बार, तो यूजिरो ने इसका अटैक एक बार डोज करा था, ये सोचो तुम। लेकिन एंड में काकू कायो है वहां पे फेक डेथ दिखा के है, बच गया था यूजिरो से, नहीं तो यूजिरो पेलता भाई इसको। और नंबर 4 की बात करते चलो अब। ओके, मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि यूट्यूब का रेवेन्यू इतना ज्यादा होता भी नहीं है। नंबर 4 पे आता पिकल। पिकल है एक ऐसा इंसान है जो कि डायनासोर के टाइम से जिंदा है। पिकल एक ऐसी सदी से आता है जहां पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और वो डायनासोर से लड़ लड़के और फूड चेन में टॉप जाके यहाँ तक आया है। पिकल हंट करता था प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स को, यानी जिन डायनासोर से लोग डरते हैं उन डायनासोर्स का ये मीट खाता था। मॉडर्न फाइटर्स है इसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते अच्छे से, और नॉर्मल ह्यूमन के तो बस की नहीं है इससे लड़ना अच्छे से। पिकल की बॉडी का स्ट्रक्चर है मॉडर्न ह्यूमन के मुकाबले काफी अलग है। इसकी हड्डियां काफी मजबूत है, इसके मसल्स और ज्यादा बड़े हैं, साथ में ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इंस्टिंक्ट इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्पीड तो पूछो ही मत भाई, बहुत फास्ट है। अब पिकल है जो कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो उसको हरा सकता है जो मार्शल आर्ट्स यूज करता। वो खाली डेंजर पे नेचुरली रिएक्ट करता है और वो उसकी इंस्टिंक्ट ही उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। और पिकल है जो मल्टीपल कैरेक्टर से लड़ चुका अभी तक, जैक हानमा, बाकी, मुशाशी, और फिर भी वो अभी जिंदा है। और अब हम एंटर कर चुके हैं टॉप 3 में भाई मेरे। और चलो मैं बात करता हूँ नंबर 3 की। नंबर 3 पे आता बाकी हानमा। बाकी हानमा है बाकी सीरीज का मेन कैरेक्टर है और बाकी बेटा है यूजिरो हानमा का। बचपन से ही बाकी को है काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन अभी के लिए उसका मकसद है खाली अपने फादर को ओवरकम करना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। और बाकी है खाली एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, उसने मल्टीपल फाइटिंग स्टाइल सीख रखे हैं, कराटे, ग्रैपलिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्पेशल टेक्निक्स और इमेजिनेशन बेस्ड एबिलिटीज भाई। साथ में उसके पास डीमन ब्रेन और डीमन बैक दोनों है भाई। अब डीमन बैक के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन डीमन ब्रेन की बात करूं अगर मैं, डीमन ब्रेन की हेल्प से वो काफी रियलिस्टिक अपोनेंट्स बना सकता अपने दिमाग में और उनसे लड़ सकता और ताकतवर बन सकता। प्लस इसका डीमन ब्रेन की वजह से इसका रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा फास्ट होता, 0.1 सेकंड्स का है भाई रिएक्शन टाइम इसका, जिसकी वजह से इसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस तो स्ट्रॉन्ग है ही है और ओपोनेंट्स इसको देख भी नहीं पाते कभी कभी। ये बिस्किट, ओलिवा, पिकल, यूजिरो सबसे लड़ चुका भाई। और इसकी एज सुन के चौंकोगे तुम, ये बस 18 साल का है, मतलब कि ये आगे अगर 30-35 का होगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स व्हाई बाकी हानमा को मैं रखना चाहूंगा 3rd नंबर पे। और नंबर 2 पे है मियामोटो मुसाशी, जिसका इंट्रोडक्शन मेरे को शायद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ अगर कुछ लोगों का नहीं पता। मियामोटो मुसाशी है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर्स में से आता है बाकी के। मुसाशी है जो जापान के काफी लेजेंडरी हिस्टोरिकल स्वॉर्ड्समैन थे और हमारी नई दुनिया में उन्हें जिंदा करा जाता है बाकी यूनिवर्स के अंदर। मुसाशी को ये नॉर्मल स्पोर्ट्स समझ में भी नहीं आते, वो एक बस स्वॉर्ड्समैन है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना उसको। साथ में वो एक्यूरेट है और इतना ज्यादा डेंजरस है कि विदाउट स्वॉर्ड भी वो तुम्हें काट सकता। उसके इमेजिनरी स्वॉर्ड अटैक्स लोगों को फील हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बैटल में कुछ भी चल रहा हो, मुसाशी है जो शांत ही रहता है। ये अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करता है और कभी कभी खुद पे अटैक भी करने देता ताकि ये देख पाए कि कितना ताकतवर है सामने वाला। और इस वजह से मियामोटो मुसाशी को 2nd नंबर पे मैं रख सकता हूँ। और नंबर 1 पे ऑब्वियसली आता अपना यूजिरो हानमा, जो कि अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है। यूजिरो हानमा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मैं
मैं कौन होता भाई बताने वाला, और तुम कौन होते इसके बारे में सुनने वाले। भाई सभी लोग इसको बहुत ऊपर रखते हैं, ये इंसानों से, जानवरों से, मार्शल आर्टिस्ट से, सोल्जर से, इंटायर मिलिट्री फोर्सेस से ऊपर है, सभी को निपटा सकता है ऐसा चुटकियों में ही। और मैं बेवकूफ साउंड करूंगा जब मैं तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, रिफ्लेक्स, ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मायने ही नहीं रखता इसके पास है। भाई मैं बेवकूफ होऊंगा अगर इसके बारे में मैं बात करूंगा, अगर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसकी पावर को। बस मैं कुछ चीजें बता देता हूं तुम्हें। फिर भी इसके पास डीमन बैक है, मार्शल आर्ट का ये जीनियस है, और गवर्नमेंट इससे डरती है भाई। लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट, बस ये पॉइंट समझ जाओ तुम कि गवर्नमेंट, बस तुम ये बात समझो कि गवर्नमेंट डरती है जिससे, लिटरली गवर्नमेंट के पास है न्यूक्लियर वेपन्स है, वो डरती है, तो वो इंसान कितना ताकतवर होगा। सारे नेशंस इससे डरते हैं भाई, इसके पैरों में पड़ जाते हैं। यूजिरो एक तरीके से मिक्सचर है ओलिवा की स्ट्रेंथ का, पिकल की इंस्टिंक्ट्स का, काकू की है मार्शल आर्ट्स का, बाकी की फाइटिंग इंटेलिजेंस का, और मुशाशी वाला जो डेंजरस प्रेजेंस है उसका। इसकी अभी तक भी कोई क्लियर वीकनेस हमें पता नहीं चली है भाई, जो मैं बता भी दूं तुम्हें। तो दैट्स व्हाई यूजिरो हानमा नंबर 1 पे होना डिजर्व ही करता, और नहीं करता होता तो ये थप्पड़ मार के बैठ जाता भाई यहाँ पे। तो यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स बाकी यूनिवर्स के अंदर। अब तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है इनमें से, और तुम्हारे टॉप 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन से है, वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना एक बार। मैं जानना पसंद करूंगा, क्या पता मेरी लिस्ट खराब हो भाई, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा वैसे। लेकिन चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें और वीडियो देखते रहने के लिए मिले।